हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, बट रिकॉल करवाते हुए, रिवीजन करवाते हुए मैं अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन कर लेंगे तो थोड़ा सा आगे चल के ईजी पड़ेगा अपन को। ठीक है, ग्लैंडुलर होता क्या है? ग्लैंडुलर जो होता है वो सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, ग्लैंड नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें सिक्रेट होगा। इसका मेन फंक्शन क्या होगा? सिक्रेट करना। ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बेसिस ऑफ देयर सिक्रेशन के अकॉर्डिंग उसको दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन जो होता है वो डक्टलेस होता है और एक मेन फंक्शन होता है हार्मोन रिलीज करना, हार्मोन सिक्रेट करना। हार्मोन का क्या काम होता है हमारे बॉडी में? हार्मोन का मेन काम होता है होम्योस्टैटिस को मेंटेन करना हमारी बॉडी में, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, मेटाबॉलिक है, सबको रेगुलेट करना, मेंटेन करना। ठीक है, इसमें डक्टलेस मैंने फर्स्ट बताया कि इंडोक्राइन में क्या होता है? डक्टलेस होता है, मतलब डक्ट के थ्रू जो है, डक्ट एब्सेंट होता है, तो डक्ट के थ्रू तो ऑब्वियसली बात है कि सिक्रेट नहीं होगा, वो डायरेक्टली सिक्रेट करता है ब्लड स्ट्रीम या कोई भी फ्लूइड्स के थ्रू। ठीक है, इसका लोकेशन जितने भी ग्लैंड्स होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होंगे, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थाइमस, ये सब क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसका फंक्शन हमने तो एक चीज़ देख लिया कि मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कर रही है। पिट्यूटरी का काम क्या है? ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि नॉर्मल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब किसी भी ऑर्गन्स अपनी बॉडी में, किसी भी ऑर्गन्स में नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एकदम ज़्यादा भी ग्रोथ नहीं हो सकता ना, जैसे एक हाथ लंबा एक हाथ छोटा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है, ग्रोथ को कंट्रोल, रेगुलेट, रिस्पॉन्सिबल कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर्केडियम रिदम एंड सीजनल फंक्शन। सर्केडियम रिदम आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सर्केडियम रिदम मतलब 24 आवर्स में हमारे साथ हमारी जो बिहेवियर है, फिजिकल है, जो भी फंक्शन होती है, वो सर्केडियम रिदम होता है, उसको हम सर्केडियम रिदम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से दो चीज़ें सिक्रेट होती है, एक ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, एक है थायरोक्सिन, T3 और T4, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शन जो भी होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। यह है इंडोक्राइन ग्लैंड के डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन के पास डक्ट है और ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है। डक्ट है तो फिर ये डक्ट के थ्रू सिक्रेट करेगा, जो भी सिक्रेट करेगा, जैसे कि स्किन से क्या सिक्रेट हो सकती है? स्वेट ग्लैंड। अपनी अपनी बॉडी से और क्या क्या सिक्रेशन हो सकता है वो देखते हैं। एक है म्यूकस सिक्रेट हो सकता है, म्यूकस के बारे में बताया था, गॉबलेट से थ्रू कैसे सिक्रेट होता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को हम सेबासियस ग्लैंड भी बोलते हैं, ईयर वैक्स ग्लैंड, जिसको हम सेरुमन ग्लैंड भी बोलते हैं, सलेवरी ग्लैंड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम सिक्रेट करता है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम्स हमारे लाइफ में क्या काम करता है? कुछ ना कुछ सिक्रेट करने का काम करता है एंजाइम्स। वो भी जैसे सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो क्या सिक्रेट करता है? आप लोगों को सब बता चुकी हूँ। सलाइवरी से सलाइवा सिक्रेट होता है, बताई थे लास्ट टाइम क्लासेस में। डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके थ्रू भी जो फ्लूइड है वो सिक्रेट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही ग्लैंड से सिक्रेट हो, उसमें जितने भी डक्ट से सिक्रेट हो सकते हैं सभी
इनके एग्जाम्पल होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के, ठीक है। द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज इनटू ऑनटू द डक्ट। हाँ, मैंने बताया कि क्या डक्ट के थ्रू इनका जो भी होगा रिलीज या सिक्रेशन वो कहाँ से होगा, डक्ट के थ्रू होगा। इसमें एग्जाम्पल में मैंने बता दिया ऑलरेडी। स्वेट ग्लैंड क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड सुडोरीफेरस मीन्स स्वेट ग्लैंड विच प्रोड्यूस स्वेट दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। स्वेट ग्लैंड जो पसीना निकलती है, वो पसीना निकलती क्यों है, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। एंड सलेवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सलाइवा, जो कि सलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रहा है, सलाइवा सिक्रेट कर रहा है। इसका लोकेशन कहाँ कहाँ मिलेगा, स्वेट ग्लैंड, तो ऑब्वियस सी बात है स्वेट ग्लैंड। सेबेसिस सिक्रेट हो रहा है तो सेबेसिस ग्लैंड, ईयर वैक्स ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज। इसका फंक्शन क्या क्या है, पसीना निकालना, ऑयल ग्लैंड से ऑयल, एयर वैक्स, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये हमने पढ़ा हुआ है, जो थ्योरी में पढ़े हैं वही सब डायग्राम में दिया है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को क्लासिफाई किया गया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल, मोर देन वन सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर में लैग डक्ट्स होते हैं, मतलब ना के बराबर डक्ट्स होते हैं, उसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी सिक्रेट करना हो वो डायरेक्टली करते हैं। फॉर एग्जांपल गॉबलेट से म्यूकस को डायरेक्टली एपिकल सरफेस पे क्या बोलते हैं, सिक्रेट कर रहा था, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर के पास क्या होता है देखते हैं। मल्टीसेलुलर के पास एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मल्टी सेल मतलब समझ आ रहा होगा, मल्टी लेयर होंगे। इसमें कुछ कुछ ग्लैंड्स आएंगे, सेबेसिस ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड है, ईयरवैक्स ग्लैंड है, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। टाइप्स ऑफ मल्टी सेलुलर, अब देखते हैं मल्टी सेलुलर के टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्ट है सिंपल ग्लैंड। सिंपल ग्लैंड मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं होंगे, ये सिंपल होंगे, ठीक है। कंपाउंड ग्लैंड मतलब इनके पास ब्रांच्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर ग्लैंड। ट्यूबुलर ग्लैंड नाम से पता चल रहा हो कि ये ट्यूबुलर इन शेप का होगा। एसिनर मतलब राउंडेड होंगे। ट्यूबुलो एसिनर मतलब होंगे कि ट्यूबुलर भी होंगे और राउंडेड भी होंगे, ठीक है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, सब डायग्राम अच्छे से दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्रेटरी यूनिट्स मल्टीसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड एज। आगे फिर सिंपल और कंपाउंड को क्लासिफाई किया है। सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल मतलब सिंपल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, जितने भी सिंपल है मतलब अनब्रांच्ड होंगे, ठीक है। सिंपल ट्यूबुलर में एग्जांपल है, ट्यूबुलर मतलब ट्यूबुलर शेप का होंगे, हो सकते हैं ट्यूबुलर शेप के होंगे। फॉर एग्जांपल है ग्लैंड्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर दिया है बट इसमें भी अनब्रांच्ड होंगे। नेक्स्ट वाली डायग्राम में देख सकते हैं, दूसरा वाली डायग्राम पे सिंगल अनब्रांच्ड डक्ट है। फॉर एग्जांपल इसका क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, ये थर्ड वाली डायग्राम है। कॉइल टाइप से डायग्राम दिख रहा है आपको, हाँ ये है सिंपल कॉइल ट्यूबुलर, ठीक है। ये भी अनब्रांच्ड होगा, इसका एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। सिंपल एसिनर में राउंडेड तो होंगे, एसिनर नाम से पता चल रहा है, जैसे कॉइल्ड था तो कॉइल्ड शेप टाइप से दिख रहा था आप लोगों को, वैसे ही एसिनर मतलब राउंडेड होंगे। ये भी अनब्रांच्ड होंगे क्योंकि ये सिंपल है। ग्लैंड्स ऑफ यूरेथ्रा इसका एग्जाम्पल है। सिंपल और ब्रांच्ड एसिनर नाम से समझ आ रहा होगा, सिंपल मतलब अनब्रांच्ड होंगे, दिया है ब्रांच जरूर बट अनब्रांच्ड है। सिंपल ब्रांच्ड एसिनर, ये तीन लेयर में तीन फ्लावर टाइप से दिख रहे हैं आपको राइट साइड में। ये है सिंपल ब्रांच्ड एसिनर, इसका एग्जाम्पल है सेबेसियस ग्लैंड। नेक्स्ट है कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ट्यूबुलर
secretory portion is tubular attached to the branch duct, for example vulvourethral glands। नीचे दिया गया है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, कंपाउंड एसिनर, कंपाउंड ट्यूबुलोएसिनर। ठीक है, कंपाउंड मतलब ये सिंगल लेयर तो होंगे नहीं, ये ब्रांच्ड में होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से अटैच होंगे। ये ब्रांच डक्ट या ये सब तीनों जो है ब्रांच्ड में पाए जाएंगे। आप लोगों को दिख रहे हैं, 3 ब्रांच दिख रहे हैं। ठीक है, ब्रांच्ड में है। कंपाउंड ट्यूबुलर का एग्जाम्पल है वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, और कंपाउंड एसिनर का है मेमरी ग्लैंड, और कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर का है एसिनर ग्लैंड्स ऑफ पेनक्रियाज।